सभी साथियों का किराड क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा जो है किराड क्लासेज के नाम से YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर जो सूचनाएं अपलोड होती रहेंगी वो सूचनाएं आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकें। हम जो क्लास हैं उनको रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, वो जैसे ही अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उन क्लासों को देख सकते हैं। ये किराड क्लासेज के नाम से ये लोगो है, ये आप देख सकते हैं। आगे मैं बात करूं, आज एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। वो देखिए क्या है नई शुरुआत, क्या कुछ आज हम बदलाव करने जा रहे हैं आपके पैटर्न में। 6 से लेके 12वीं तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी एवं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से पूर्णतः संकलन कर बनाई गई एक टेस्ट सीरीज है और उस टेस्ट सीरीज का नाम है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। यानी आप इस सिलेक्शन को, जो टेस्ट सीरीज है, पढ़ोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, श्योर होगा। पहली बात ध्यान दें, ये जो पुस्तकें कौन कौन सी हैं वो पुस्तकें देख लें। एक 6 से लेकर 12वीं तक की जो कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। दूसरा है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। ये सभी की सभी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों से संकलन करके इस टेस्ट सीरीज को बनाया जा रहा है। वो टेस्ट सीरीज अब है कौन सी, वो देखते हैं। वो टेस्ट सीरीज है सीईटी। सीईटी की जो टेस्ट सीरीज है उसका संकलन किया गया है इन किताबों से। आरबीएससी, एनसीईआरटी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं ऑथेंटिक, वहां से। ये सीईटी कौन से स्तर के लिए है, तो वो है स्नातक स्तर के लिए। ये भर्ती 2024 में जो होने जा रही है उससे संबंधित ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, सीईटी स्नातक स्तर के लिए। मैं बात करूं आगे, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो इसका एग्जाम करवाएगा उसी के पैटर्न पर आधारित तो ये टेस्ट सीरीज है और उस टेस्ट सीरीज का क्या नाम है, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपका एग्जाम करवाएगा उसी के पैटर्न पर आधारित इसको बनाया गया है, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज को। ये जो टेस्ट सीरीज है सीईटी स्नातक स्तर के लिए है। इस टेस्ट सीरीज को जो है आप निश्चिंत होके, निश्चित रूप से जो है आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको जिस दिन एग्जाम देके एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे तो आपको स्वयं को लगेगा कि हमने जो अच्छा मटेरियल पढ़ा है। क्योंकि मैं जो पुस्तकें यूज करूंगा वो ये होंगी 6 से लेकर 12वीं तक की और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। आपकी एग्जाम डेट कैलेंडर आ चुका है, वो एग्जाम डेट भी देख लें। एग्जाम डेट है 25 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक ये एग्जाम करवाए जाएंगे। 25 को एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब आपको आपका आकलन करने की जरूरत है। अब आपको स्वयं का आकलन करना है और आकलन किससे होगा, आकलन होगा टेस्ट से। आकलन किससे होगा, टेस्ट से। इसीलिए और उस टेस्ट से आकलन करके आप अपना क्या लोगे, सिलेक्शन लोगे। तो हमारी टेस्ट सीरीज का जो नाम है वो भी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को मैं आपके लिए दिखा रहा हूं। इस चार्ट को भली भांति देखें आप। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट सीईटी का जो एग्जाम हुआ था गत वर्ष स्नातक स्तर का, उसका ये चार्ट है। उसमें अगर मैं बात करूं राजस्थान हिस्ट्री की,
तो राजस्थान जो इतिहास है, राजस्थान जो हिस्ट्री है, उसका पहली शिफ्ट का जो एग्जाम होता उसमें 10 प्रश्न आए थे, दूसरी शिफ्ट में 17, तीसरी में 13 और चौथी जो शिफ्ट है उसमें 10 प्रश्न। इस तरह से एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 14 के आसपास आता है, यानी राजस्थान इतिहास के लगभग एवरेज के हिसाब से 14 प्रश्न पूछे गए थे। आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट में 22, दूसरी में 15, तीसरी में 17 और चौथी में 22। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 18। इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट में थे 2, दूसरी में 7, तीसरी में 1, चौथी में 4, एवरेज था 3। इसी तरह से ज्योग्राफी की पहली शिफ्ट में 34, दूसरी में 32, फिर 30, 30 और एवरेज आया 30 का। इसी तरह से पॉलिटी में 10 प्रश्न पहली शिफ्ट, दूसरी में 10, तीसरी में 12, चौथी में 12 और एवरेज आया निकल के 11 का। मैथ की अगर बात करूं तो 5, 5, 5, चारों शिफ्टों में 5 पूछे गए और जो है एवरेज भी 5 रहा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 10, 10, 10 चारों शिफ्टों में 10-10 प्रश्न पूछे गए तो एवरेज 10 निकल के आया था। साइंस के पहली शिफ्ट में 10, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट जो है उसमें 9 प्रश्न पूछे गए, 9 एवरेज या निकल के आया था। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट में 5, बाकी की शिफ्टों में 6 पूछे गए थे, एवरेज देखा गया जो है वो है 6। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 5 पहली शिफ्ट, दूसरी 6, तीसरी 7 और लास्ट की जो चौथी शिफ्ट थी उसमें 10, एवरेज था 8 प्रश्नों का। इसी तरह से हिंदी के 10 प्रश्नों, 10 चारों शिफ्टों में 10-10 प्रश्न थे, एवरेज भी 10 था। इंग्लिश की अगर बात करूं तो चारों शिफ्टों में 10 प्रश्न, एवरेज भी 10। करंट अफेयर्स पहली शिफ्ट में 17, दूसरी में 13, तीसरी में 20, चौथी में 12, एवरेज था 16। इस तरह से ये गत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का आकलन करके हमने रखा है। एवरेज निकल के जो आया वो ये है। अब हमें किस चीज पर ज्यादा जोर देना है वो देखें। नंबर 1 तो देना है राजस्थान हिस्ट्री, 14 प्रश्नों का वेटेज है यहां पर। राजस्थान का इतिहास कला, वो राजस्थान का जो है आर्ट एंड कल्चर 18 प्रश्न, उसके बाद ज्योग्राफी 30 प्रश्न, पॉलिटी 11 प्रश्न। ये जो है सबसे ज्यादा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति जो है वो लेके प्रश्नों का यहां से आए हैं और सबसे ज्यादा जोर इन्हीं पर रहा है। अब आपके सामने ये टेबल है, आप देख सकते हो। इसी को हम आधार बनाते हुए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो पैटर्न है उसको आधार बनाते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। टेस्ट सीरीजों की भी मैं अगर बात करूं तो हमारी 8 तारीख से जो है टेस्ट सीरीज शुरू होगी। 8 के दिन हमारा पहला माइनर टेस्ट होगा, यानी कुछ टॉपिकें आपको फिक्स कर दिए जाएंगे कि इन टॉपिकों का टेस्ट होगा। 9 तारीख को भी टॉपिकें फिक्स कर दिए जाएंगे सब्जेक्ट के कि इन टॉपिकों का टेस्ट होगा, और 10 को भी जो टेस्ट होगा वो फिक्स टॉपिकों का होगा, यानी 3 माइनर टेस्ट होंगे पहले। जब 3 माइनर टेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना एक आपका फिर मेजर टेस्ट होगा, यानी 8, 9, 10 में जो टेस्ट हुए तो उनका संकलन करके एक टेस्ट बनाया जाएगा। इसमें जो प्रश्न होंगे तीनों में इनसे अलग प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले तो यह परखेंगे कि हमारी किस टॉपिक में कमी है, फिर उसके बाद मेजर टेस्ट होगा, फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 3 जो माइनर टेस्ट हुए उसको मेजर टेस्ट देने के बाद हमारी अब कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगला देखूं फिर 12 तारीख को माइनर होगा आपका, 13 तारीख को फिर माइनर टेस्ट और 14 तारीख को माइनर टेस्ट, यानी 3 माइनर टेस्ट करवाने के बाद फिर आपका एक मेजर टेस्ट होगा 15 तारीख को। यानी इन तीनों टेस्टों में आप परखेंगे अपने आप को कि हमारी कहां कमी है। उसके बाद फिर ये क्या होगा, मेजर टेस्ट होगा। उसके बाद फिर 16 को माइनर होगा, 17 को माइनर, फिर जो है 18 को मेजर टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है 19 से लेके 23 तक कुल टोटल जो है 5 ये फाइनल टेस्ट आपके लिए जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप 19, 20, 21, 22 और 23 जो है इन तारीखों में फाइनल टेस्ट आप जो है हल कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टेस्ट आपके लिए कुल टोटल हो गए। और 24 का दिन आपके लिए जो है
गैप है, आराम से आप फ्री माइंड से बिल्कुल जो है अगले दिन 25 तारीख को जब एग्जाम हो किसी का दूर हो तो 24 तारीख को ही निकल जाए। इसलिए हमने जो शेड्यूल बनाया वो 23 तारीख तक का बनाए। 16 टेस्ट हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे और बेहतरीन टेस्ट आपके लिए यहां मिलेंगे। उसके बाद में सिलेबस की बात करूं तो समान पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो ये पूरा के पूरा सिलेबस है। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा पहले से ही। उसके बाद देखें ये पुस्तकें हैं जो मैं बता रहा था 6 से लेकर 12 तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी प्लस राजस्थान हिंदी गृह अकादमी की जो पुस्तक है उन पुस्तकों से इस टेस्ट सीरीज का क्या है संकलन किया गया है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर इन पुस्तकों में से जो प्रश्नों को जो है हमारे विशेषज्ञ निकाल करके टेस्ट सीरीज में रखेंगे। मैं देखो कक्षा 6 में एक किताब चलती है हमारा राजस्थान, कक्षा 7 में भी एक किताब चलती है हमारा राजस्थान, कक्षा 8 में चलती है हमारा राजस्थान, कक्षा 9 में भी चलती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, 11वीं जो क्लास है उसमें आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट और 12वीं क्लास में जो है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग सेकंड। ये किताबें हैं 6 से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उन विद्यालयों में ये किताबें चलती है। ये पूरा के पूरा जो है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति सब कुछ इनके अंदर भरा पड़ा है। पिछले जो एग्जाम हुए सीईटी के वो इन्हीं किताबों में से प्रश्न जो है सीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं जब आपके लिए टेस्ट सीरीज जब लेके आऊंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सीईटी में पिछली बार पूछा गया और ये इस किताब में यहां पर लिखा हुआ है। आगे देखें, मैं आपको बता रहा था राजस्थान हिंदी गृह अकादमी की पुस्तकें। ये जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है और इस जो पुस्तक डॉक्टर हुकमचंद जैन, नारायण लाल माली के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक और सरकारी विद्यालय जो है में चलने वाली जो पुस्तकें उनको आप जो है कोर्ट में जाके अगर किसी प्रश्न का ऑब्जेक्शन लगाना हो तो एविडेंस के तौर पर दे सकते हैं, गाइड मान्य नहीं है। अगला जो है राजस्थान का भूगोल, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा लिखित है, यह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। अगला है राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की यह पुस्तक है। अगला है कक्षा 12 की अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से कुछ प्रश्न आएंगे, वो 12वीं क्लास की पुस्तक का हम क्या है इसमें आधार बनाएंगे। उसके बाद साइंस के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 9th और 10th दोनों पुस्तकों में से पूछे जाएंगे और 9th और 10th दोनों पुस्तकों का हम क्या है संकलन इन्हीं में से करेंगे साइंस के प्रश्नों का, क्योंकि सीईटी के सिलेबस में जो दे रखा है वो इन किताबों में दे रखा है। इनके जो पार्ट है वही सीईटी का सिलेबस है। इन किताबों को कोई नहीं पढ़ता है, ना ही कोई पढ़ाता है। और आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी जाके हल करें, इनमें से संकलन नहीं करके इधर उधर से वो उठा के रख देते हैं और टेस्ट सीरीज बना देते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज हल करने से फायदा क्या है, समय बर्बाद करना है जब तक प्रश्न उसमें से नहीं आए। तो हमने ये निचोड़ निकाला है कि हम क्यों ना जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से हम जो है टेस्ट सीरीजों का क्या करें संकलन करें। उसके बाद सोनदान जो चारण है, सोनदान चारण जो है उसकी किताब चलती है नवीन हिंदी व्याकरण 9, 10, 11, 12 में, अब बंद है ये किताब। इसके बाद ये आई थी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, लेकिन ये किताबें बहुत कम मिल पाती हैं। हम इन्हीं किताबों को जो है आधार लेते हुए हिंदी की पूरी व्याकरण इनमें से बताएंगे और प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। आप मोटे से मोटा ग्रंथ पढ़ जाइए, प्रश्न नहीं आए फिर उस ग्रंथ का क्या काम है। आप जो पढ़ें वो सिलेक्टेड पढ़ें, अच्छा पढ़ें। उसके बाद कंप्यूटर की मैं बात करूं तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं अवधारणा कक्षा 10 की पुस्तक है ये, और सूचना प्रौद्योगिकी की जो प्रोग्रामिंग है ये कक्षा 11 की पुस्तक। कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो यहां से रखे जाएंगे। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर की कक्षा 12 की पुस्तक है, यहां से भी कंप्यूटर के प्रश्नों का चयन किया जाएगा। उसके बाद DIPR डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन राजस्थान, यानी जो है राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है करंट पूरी की पूरी हम यहां से देखेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक है सूजस सूचना जनसंपर्क विभाग। बिना ऑथेंटिक के हम कुछ भी काम नहीं करेंगे।
उसके बाद मैंने बताया था कि हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज में प्रश्नों का संकलन करेंगे। हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बनाया है। देखो, विद्या पहचारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा। इस तरह से ये पढ़ सकते हो आप प्रश्न, इनको आप स्वयं हल करना। 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे। तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अगला, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, उसमें से लिया हुआ प्रश्न है, ये किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? बिजनेस लेटर्स आर फॉर्मल मैटर ऑफ फैक्ट। इस तरह से ये प्रश्न है। उसके बाद महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 की उपविजेता कौन सी टीम रही? उसके बाद चांदीपुरा वायरस हाल ही में जो चर्चा में रहा, इसका पहला मामला किस राज्य में सामने आया था? इस तरह से जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को हमने बताने की कोशिश की कि इस तरह से जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न के आधार पर हम प्रश्नों का संकलन कर रहे हैं। और सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो प्रश्न ऑथेंटिक पुस्तकों से लिए जा रहे हैं। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है? ये रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये हिंदी का प्रश्न है। सभी की सभी ऑथेंटिक बुकों से है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आगे मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की विशेषताओं की, तो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उन पर आधारित है। पहली बात तो प्रश्नों का विश्लेषण रूप में हल मिलेगा आपको। टॉपिक वाइज संपूर्ण पेपरों का हल मिलेगा। टॉपिक वाइज मिलेंगे, वो बता दिया मैंने, माइनर और मेजर और संपूर्ण पेपर 5। इस तरह से 16 जो टेस्ट हैं आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न पर ये सभी के सभी आधारित हैं। टेस्ट सीरीज का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है डेट वाइज, आप हमारे जो क्राड क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर मिलेगा, या फिर हमारा इसी नाम से जो है टेलीग्राम है चैनल है उस पर मिलेगा। और एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन पर ये सब कुछ उपलब्ध रहेगा। एग्जाम डेट 25/9/2024 से 28/9/2024 तक एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। आज 7 अगस्त हो चुकी, वो 7 सितंबर हो चुकी है, 7 सितंबर हो चुकी है। और 25 सितंबर से जो है आपके एग्जाम है। हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए हमें समय को ध्यान में रखते हुए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी आधार पर हमने टेस्ट सीरीज जो है उनका बंटवारा करके और हम टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे मैं देखूं, ये इस तरह से जो था वो आपके लिए बता दिया गया है। अब आपके लिए आपको करना क्या है? करना यह है कि ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आप हमारे जो है एप्लीकेशन KIRADCLASSES क्राड क्लासेज लिखना प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जब क्राड क्लासेज आप लिखोगे, लिखने के बाद वहां पर क्राड क्लासेज के नाम से हमारा जो एप्लीकेशन आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप वहां जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आप इस टेस्ट सीरीज को जो है ले सकते हैं। ये जो क्राड क्लासेज के नाम से जो है वो आपके लिए लोगो भी बता देता हूं किस तरह से वहां दिखाई देगा। ये इस तरह से होगा, क्राड क्लासेज जो है लिखा हुआ होगा। ये क्राड क्लासेज इस तरह से लिखना आप, और वहां पर ये लोगो दिखाई देगा। आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट सीरीज आपके पास पहुंच जाएगी। अभी आप अगर डाउनलोड करोगे तो ये टेस्ट सीरीज 299 रुपए की है। 299 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है अभी, और इसमें आपके लिए 16 टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक बुकों से। ऑथेंटिक बुकों से आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बहुत कारगर आपके लिए साबित होंगे। मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों के पास ये वीडियो हमारी पहुंच जाए और वो देखें, वो सभी की सभी इस टेस्ट सीरीज को जो है परचेज करके, खरीद करके पढ़ें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। 8 लाख के आसपास फॉर्म पहुंच चुके हैं।
उस 8 लाख की भीड़ में से छटने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन है। क्योंकि इतनी ऑथेंटिक बुकों से कोई भी टेस्ट सीरीज आपके लिए हल नहीं कराएगा। ये गाइडों में से ही प्रश्नों को जो है टेस्ट सीरीज के रूप में छाप दिया जाता है। ऑथेंटिक बुकों से जितनी मेहनत करके मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं, इतनी मेहनत करके उपलब्ध कोई भी नहीं कर पाएगा। 299 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, आप इनको परचेज कर सकते हो। दूसरी बात, इसी नाम से जो है क्राड क्लासेज आप टेलीग्राम पे लिखोगे, ये लोगो वहां दिखाई देगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर जो सूचना है वो वहां उपलब्ध होती रहेंगी। अगली बात, यहां पर आप जब एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज करोगे, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी उपलब्ध करवा रखे हैं, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। वहां पर पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9549070650। इन नंबरों पर भी आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या है कोर्स परचेज करने में, कोई भी अगर जानकारी लेनी हो, किसी भी बात को अगर पूछना हो, तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9549070650। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार यह कह रहा हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत ऑथेंटिक पुस्तकों से इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, आपके लिए बहुत एग्जाम में कारगर साबित होगी। हम और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको तो आप सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि समय समय पर जो सूचना वो आपके लिए उपलब्ध होती रहेंगी। 299 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, कोई ज्यादा महंगा है नहीं। और अगर देखा जाए जो है लगभग 18-20 रुपए के आसपास एक टेस्ट पड़ रहा है, आता ही क्या 18-20 रुपए में। आपके लिए ये जो है ये 299 जो है ये रुपए अगर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर दें तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि आप जो हैं स्नातक स्तर की सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी की सभी इस टेस्ट सीरीज को परचेज जरूर करें। मैं आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।